तुर्की दौरे के नाम पर पहले फजीहत करवा चुके शहबाज शरीफ आखिरकार तुर्की पहुंच ही गए। जोरदार भूकंप के 10 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां तबाही का हाल देखने के लिए पहुंचे, जिस पर उनकी फिर फजीहत शुरू हो गई। पाकिस्तान की पब्लिक तो पहले ही शहबाज शरीफ की सरकार को आईना दिखा रही थी। अब इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ पर हमले तेज कर दिए। उन्होंने शहबाज को बताया कि किस तरह तुर्की ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। सोचो, जहाज में बैठा हुआ था जाने के लिए, पूरा अपना तुर्की को बचाने के लिए, उन्होंने मना कर दी इसको। ऐसा तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डैमेज कंट्रोल के लिए तुर्की पहुंच गए। अब सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर तुर्की जाने की ऐसी क्या जरूरत थी कि बेइज्जती कराने के बाद भी शहबाज तुर्की पहुंच गए। हालांकि खबर है कि शहबाज शरीफ वहां तुर्की के राष्ट्रपति से मिलेंगे और भूकंप पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करेंगे। असल में तुर्की में चलाया जा रहा भारत का ऑपरेशन दोस्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारत इस ऑपरेशन के जरिए तुर्की के करीब पहुंच रहा था। तुर्की की तरफ से भी कई बार भारत की एजेंसियों की तारीफ की गई। भारत ने न केवल तुर्की के लिए राहत सामग्री भेजी, बल्कि एनडीआरएफ की टीमों ने तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के पास हमदर्दी जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान तो बिना किसी भूकंप के ही कंगाली से बेहाल है। मतलब ये कि उसके पास तुर्की को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए शहबाज शरीफ तुर्की से अपने रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने के लिए छटपटा रहे हैं। साफ है कि उनकी ये छटपटाहट उन्हें खींच कर तुर्की तक ले गई। और अब कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान तुर्की को कुछ देने के लायक नहीं है, तो शहबाज शरीफ वहां पर्यटन करने के लिए आखिर क्यों पहुंचे। इधर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक बार फिर चीतों की संख्या में इजाफा होने वाला है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए जा रहे हैं और जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उनके कुनो नेशनल पार्क पहुंचते ही भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जा रहे इन चीतों में 7 नर और 5 मादा चीते शामिल हैं, जिन्हें एयरफोर्स के विशेष विमान से 18 फरवरी को भारत लाया जाएगा। अफ्रीका से हमारे 12 चीते आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते कुनो नेशनल पार्क लाए गए थे। इस बीच चीन से टकराने के लिए तैयार बैठे फिलीपींस ने 8 साल बाद सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। चीन इन दिनों फिलीपींस और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और इसी वजह से वो फिलीपींस पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में, जिसे वो अपनी जागीर समझता है। 6 फरवरी को भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि उसके कोस्ट गार्ड के एक जहाज को देखते ही चीन ने लेजर बीम से हमला कर दिया। फिलीपींस के मुताबिक वो लेजर बीम बहुत ताकतवर थी, जिसकी वजह से उसके कोस्ट गार्ड के कुछ जवानों को थोड़ी देर के लिए दिखना ही बंद हो गया। और इसी घटना के बाद फिलीपींस ने ऐलान कर दिया कि वो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करेगा, जिसमें उसका साथ चीन का जानी दुश्मन अमेरिका भी देगा। क्योंकि चीन की बढ़ती ताकत और दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में अपनी पैठ तेजी से बना रहा है और इसके लिए वो दक्षिण चीन सागर में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। और इन सभी देशों का चीन के साथ 36 का आंकड़ा है। लेकिन फिलीपींस और चीन की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसने अमेरिकी सेना को अपने घर में आने की खुली छूट दे रखी है। इस महीने की शुरुआत में ही फिलीपींस ने एक डील के तहत अपने 4 और सैन्य अड्डों पर अमेरिकी सेना की तैनाती को मंजूरी दे दी और अब वो 8 साल बाद अमेरिका के साथ मिलकर सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है, जो 2015 में हुए सैन्य अभ्यास से भी बड़ी होगी, जिसमें 11,000 जवानों ने हिस्सा लिया था। फिलीपींस के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि उसने चीन को खुली चुनौती दी है और उसे आंख दिखाते हुए कह दिया कि दक्षिण चीन सागर में उसकी धौंस अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी।